loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है योर ब्यूटीफुल लविंग एंड लविंग हनीमून विद योर फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ. क्या डेस्टिनेशन होगी, क्या लोकेशन होगी, क्या कुछ होगा, ऑल अबाउट योर ब्यूटीफुल बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत, प्रेम, विश्वास, जज्बात से भरा हुआ रोमांटिक हनीमून. ओके सो गाइस, यहाँ पर आपके नेम इनिशियल्स हैं विद द पाइल नंबर 1 एंड द पाइल नंबर 2. जो भी आपका ऑफिशियल नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वही होगा आपका पाइल. ओके और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, फॉर यू गाइस आई हैव गॉट 2 ब्यूटीफुल कार्ड्स. पाइल नंबर 1 विद दिस फ्रीडम एंड पाइल नंबर 2 इज़ ऑनेस्टी. ठीक है, सो विच एवर इज़ योर कार्ड, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो. एंड येस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके एंड येस, आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है तो वेलकम टू योर रीडिंग. सो हम देखने लगे हैं कि ऑल अबाउट द फर्स्ट हनीमून विद योर फ्यूचर स्पाउस. ठीक है, सो सबसे पहले आई वांट टू चेक द ओवरऑल वाइब ऑफ दिस ब्यूटीफुल हनीमून और फिर हम देखेंगे द डेस्टिनेशन और मच मतलब मोर डीपर डिटेल्स. ओके सो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं द ओवरऑल वाइब. ओके गाइस, ओवरऑल वाइब है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की, कि जो कि इंडिकेट करती है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा कोई बिजी स्केड्यूल हो, बहुत ही ज़्यादा जैसे कोई समथिंग टू डू विद एक तो मनी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा रहने वाली है. 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑल अबाउट स्पेंडिंग मनी. तो आई एम गेसिंग कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्लेस होने वाली है. यस, दिस इज़ गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव प्लेस. बहुत ही ज़्यादा यहाँ खर्चा होने वाला है आपके हस्बैंड का. एंड ऑल्सो कि बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहेगा. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहेगा. योर पर्सन, यू, अरेंजमेंट्स, इवन जहाँ पर आप लड़के जाओगे वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा आपको बस इतना सा ना एक मिनट का भी समय नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुकिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा हसल एंड बसल है. बहुत ही लिटरली दिस इज़ ओवरऑल वाइब इज 8 ऑफ पेंटिकल्स. तो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा जैसे इंगेजमेंट मुझे दिख रही है. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर. ओके so let's move towards another detail के जो इंडिकेट करेगी कि हनीमून के लिए आप लोग जगह कैसी डिसाइड करोगे. what would be the location of that very honeymoon. okay so यहाँ पे है 6 of pentacles, the location of honeymoon, 8 of pentacles, 2 of pentacles, 7 of cups, okay 7 of cups, 7 of pentacles. wow भाई the magician. ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1 जी, जो लोकेशन है, जो जगह मुझे यहाँ दिख रही है, दैट इज़ जैसे मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था, इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्लेस. और बहुत ये कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर लिटरली आपके पर्सन का खर्चा होने वाला. यू कैन सी दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स. और क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत हैवी आ रही है, सो पेंटिकल्स इज़ बेसिकली मनी, अबंडेंस, खर्चा, एक्सपेंसेस, liquid cash, and much more like that. so मुझे ऐसे दिख रहा है
कि क्योंकि आप मैजिशियन हैं एंड 4 ऑफ कप्स है, तो ऑब्वियसली इट इंडिकेट्स कि ये कोई ना कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी होती है, जहाँ पे माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, नेचुरल ब्यूटी है। कोई बहुत फॉरेस्ट टाइप भी हो सकता है, बट आई थिंक सो आपको नेचर के करीब रहना ज़्यादा पसंद है। और आप अपने स्पाउस को ऐसे बोलोगे कि यार मेरे को किसी ऐसी जगह जाना है कि जहाँ नेचर हो, जहाँ पर ग्रीनरी हो, लश ग्रीन फील्ड्स हो, ट्रीज़ हो, फ्लावर्स हो। और आई बिलीव मे बी क्योंकि थोड़ा नॉर्थ साइड पर मेरी ऐसे आई एम गेसिंग मेरी ऐसे इंट्यूशन जा रही है, सो मे बी जो नॉर्थ साइड है जो कि हिली एरियाज़ हैं या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब लिटरली नेचर के करीब आप रहना चाहते हो और आप ऐसी ही जगह पर अपना हनीमून को है स्टार्ट करोगे। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर एनर्जी है मैजिशियन एनर्जी की, यहाँ पर डिवाइन इन्वॉल्वमेंट भी है। बेसिकली ये डेस्टिनी होगी, इट विल ऑल बी प्री डेस्टाइन। ना तो इसमें आपका कोई इतना बड़ा रोल है कि मेरी पसंद की जगह है, ना ही आपके स्पाउस का रोल है कि भी उनके पसंद की जगह है। ये किसी के पसंद की जगह नहीं है, ये बेसिकली डेस्टिनी है। आपको यहाँ जाना ही जाना है अपने स्पाउस के साथ, ठीक है। सो ये जगह बहुत ही काम है, बहुत ही गॉड की वाइब से भरी हुई है। मतलब आप वहाँ जाओगे, आपको वहाँ गॉड की छवि नज़र आएगी, आपको वहाँ गॉड का इमेज नज़र आएगा, आपको वहाँ गॉड की नेचर, गॉड की एक ग्रेटनेस, द वे द गॉड इज़ ग्रेट, ये आपको नज़र आएगा। सो आई डोंट थिंक सो कि आप इस हनीमून में आप सिर्फ यही देखोगे कि भी मेरा हस्बैंड है, मेरी शादी होगी है, रोमांस, प्यार, मोहब्बत, वो तो है ही है। बट आई थिंक सो कि ज़्यादा जो आपका ध्यान जिस तरफ जाएगा ना, दैट विल बी कि गॉड इज़ सो ग्रेट, सो प्योर, जिसने ये सब कुछ बनाया है। और दूसरी ये चीज़ कि गॉड इज़ सो गुड कि उन्होंने मुझे इस जैसा स्पाउस दिया है। सो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होएगा ना कि आपका फेवरेट पर्सन आपके साथ है, जो गॉड ने आपको गिफ्ट दिया है, और गॉड आपको ऐसी जगह पे लेके आएगा हनीमून के लिए कि जो मतलब उसको देखते ही आपको गॉड याद आ जाएंगे। तो वो फिर जो कॉम्बिनेशन होगा ना, लिटरली यू विल फॉल फॉर गॉड, आपको गॉड से मोहब्बत ऑब्वियसली अभी भी है, बट और ज़्यादा हो जाएगी। लिटरली आपका फेथ में आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे ना, यू विल बी लाइक कि जस्ट बस गॉड मेरे साथ ना होते तो शायद आज मैं यहाँ ना होती, आज मेरे पास ये पर्सन ना होता, और आज कुछ भी ना होता। सो दिस इज़ सच अ गॉडली वाइब, इवन आपके हनीमून की भी। और आप यू आर फुल ऑफ लव अपने स्पाउस के साथ भी और गॉड के साथ भी। देखो ये एरिया ये जो है ना, जगह जिसमें बोल रही हूँ, ये आपके अपनी कंट्री के अंदर भी हो सकती है, यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री भी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी नेचुरल प्लेसेस हैं, ऐसी जगह हैं, जैसे हवाई है, कंट्रीज़ हैं, ठीक है। हवाई है, इसके साथ साथ मैक्सिको में बहुत ज़बरदस्त बीचेस हैं, ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशंस हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है। स्विट्ज़रलैंड हो सकता है, ये नॉर्वे हो सकता है, बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है नॉर्वे में, लिटरली फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, सीनरीज, ठीक है। तो ये वो जगह हो सकती है। इसके अलावा ये थाईलैंड हो सकता है, आई बिलीव दिस कैन बी साइप्रस। ये कोई ना टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर कपल्स ही होते हैं हनीमून पे, या वैसे ही घूमने फिरने आते हैं। सो ये इस किस्म की जगह है, ये इस किस्म की प्लेस है दैट इज़ सो लाइक, एक तो बारिश यहाँ पर, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम सीइंग रेन, यहाँ पर स्नोफॉल, ये तो होते ही रहेगी थ्रू आउट द डेज़। आप लोग वहाँ रहो जितने भी दिन, बारिश या स्नोफॉल ये तो होती ही रहेगी, ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है कि यू विल बी फीलिंग सो कोल्ड, वहाँ पे ठंड ज़्यादा है आपके अपने एरिया जहाँ पर भी रहते हो उसके निस्बत। इसके साथ साथ अगर आप अपनी कंट्री में देखो तो डेफिनेटली आपकी कंट्री, मुझे नहीं पता आप किस कंट्री से देख रहे हो, आपकी कंट्री में जो सिटीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर हिल्स, जो कि हिल स्टेशन माने जाते हैं, ठीक है, एनीथिंग, शिमला है, इसके साथ कश्मीर है, यहाँ पर
आई डोंट नो जो भी है, मरी है या वट एवर, ठीक है। ये वो जगह है फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ हिल्स, बीचेस, जो भी है, बट अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और लिटरली आई एम लिटरली इन्जॉइंग, क्योंकि मेरे को खुद इस तरह की जगह बहुत पसंद है। किसको नहीं होती, सबको ही होती है ऑलमोस्ट। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। लेट्स सी व्हाट्स मोर। आपके स्पाउस का भी कुछ देखते हैं रिएक्शन वहाँ क्या रहने वाला है। ओके, आपके स्पाउस हैं किस एनर्जी में वहाँ पर। 8 ऑफ wands, 7 ऑफ wands, hanged man, and this is the page of cups. बाप रे, लाइक लिटरली आप देखो द वे यूनिवर्स वर्क्स। लिसन टू मी, मैं आपको इतना बता दूँ, वहाँ जाने के बाद यू विल बी इन लव विद गॉड, ठीक है। एंड योर पर्सन, आपके जो हस्बैंड हैं वो हैं, दे आर इन लव विद यू। पेज ऑफ कप्स। देखो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे होगे अपने हनीमून पे, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल, खूबसूरत, सुंदर, हसीन, सुशील, क्या कुछ मैं कहूँ। लिटरली आपके पर्सन दे विल बी डाइंग टू इवन जस्ट लुक एट यू। आपको एक दफ़ा देखते ही, एक तो वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है, ऊपर से मूड भी इतना अच्छा है, ठीक है, और ऊपर से आपकी फिर जो तैयारी होगी, जो जो आपने कपड़े रखे हैं ठीक है, इतने इतने प्यारे चुन चुन के आपने लिटरली ड्रेसेस, जीन्स, टॉप्स, जो भी आपको वहाँ पर कंफर्टेबल, आप बड़े कंफर्टेबल थोड़े कैजुअल कपड़े लेके जाएंगे, चाहे हनीमून है, स्टिल फैंसी भी रखोगे, बट आई बिलीव आपको ज़्यादा हुआ कि यार वहाँ पे घूमना फिरना है, मैं थोड़े से कंफर्टेबल भी कपड़े रख लूँ। जीन्स टॉप है या फिर ट्राउज़र शर्ट्स हैं, ठीक है, इसके साथ साथ जॉगर्स तो रखना ज़रूरी है, स्नीकर्स, वहाँ पे हाइकिंग वगैरह ये सब आपको करना है, ठीक। हिल्स में तो वहाँ आई डोंट थिंक सो आप इतने कंफर्टेबल रहने वाले हो, ठीक है। सो डिपेंड्स, आई बिलीव आप सब कुछ ही रखोगे, बट इवन इफ यू आर कैजुअल स्टिल यू आर लुकिंग स्टनिंग, ठीक है। आपका हेयर स्टाइल, जिस तरह से आप वेव्स देते हो, कर्ल्स करते हो या स्ट्रेट करते हो अपने बालों को, आपके बाल विल बी द स्टार ऑफ द शो, ठीक है। और आपके पर्सन को वैसे भी आपके बाल बहुत ज़्यादा पसंद हैं, ये बात आपको पता है, उन्होंने बारहा आपको बताई भी होगी बार बार कि तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। इसके साथ साथ आपकी टाइगरेस या कैट लाइक आइज़, ठीक है, इसके ऊपर आपका कैट आईलाइनर लिटरली स्टीलिंग द शो। आपकी आंखें, आपके बाल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे होंगे। आई एम नॉट टेलिंग फ्रॉम माई साइड, ये जो बातें हैं ये दे आर रनिंग इन योर स्पाउस माइंड, ये उनकी ओर से आपको मैं बता रही हूँ, जो वो सोच रहे हैं यार इसकी आंखें बहुत सुंदर हैं और इधर आके तो और भी सुंदर लग रही है, ठीक है। तो यू कैन सी दिस हैंग्ड मैन शॉक्ड, दे बी हैंग, जैसे हमारा मोबाइल हैंग नहीं हो जाता कभी कभी जब बहुत ज़्यादा उस पर बर्डन पड़ जाता है या बहुत ज़्यादा वो हीट अप हो जाता है मोबाइल। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मोबाइल, ओके। सो तो वो हैंग हो जाता है ना, इस तरह से दे आर हैंगिंग, ठीक है, दे आर स्टक ओवर यू। मजाल है वो किसी और लड़की को देख भी पाए, नो, बिकॉज यू आर द स्टार ऑफ द शो दैट डे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो वॉन्स है, 7 वॉन्स, ऑब्वियसली दे आर स्पेंडिंग मनी लेविशली ओवर यू। कुछ भी आपको खाना है, कुछ भी करना है, इसकी जहाँ तक रोमांटिक वाइब है, यस, जब आप इतने सुंदर लगोगे तो ऑब्वियसली उनकी भावनाएं तो जागेंगी, ठीक है। बट द थिंग इज़ आई बिलीव कि ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फोसिस करेंगे कि आप एंजॉय करो, ठीक है। आप अपना पसंद का फूड, जो भी आपको पसंद है, आइसक्रीम्स हैं, इवन स्ट्रीट फूड है, यहाँ पर उस जगह का, उस लोकेशन का जो भी स्पेशलिटी है वो आपको ट्राई करवाएं, आपको शॉपिंग करवाएं ढेर सारी, यस, शॉपिंग के बगैर तो हनीमून इनकम्प्लीट है भाई। तो ज़्यादातर आपके हनीमून पे यही रहेगा कि यू विल बी मोर इनटू
ईटिंग योर फेवरेट फूड, शॉपिंग, जूते, कपड़े, शॉल्स या जो भी आपको वहाँ से मिलेगा अच्छा, ठीक है, वो ख़रीदोगे। इवन अपनी सिबलिंग्स के लिए, सिस्टर्स के लिए या अपनी मम्मा के लिए, वट एवर, ठीक है। तो बहुत सारी, ढेर सारी आपको शॉपिंग करवाएंगे। यू कैन सी द 7 of Wands। दे आर स्ट्रगलिंग इन स्पेंडिंग मनी, लेकिन वो खुश हैं, पैसे अरेंज करके आए हैं। ज़ाहिर उनको पता है हनीमून जाना है, पैसे लेके ही जाने पड़ेंगे। सो लेट्स सी मोर। ओके गाइस, यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है इस पर्सन की रिलीजियस फैक्टर्स, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, let go of control issues, and finally love yourself first. So यहाँ पे ये चीज़ फैक्टर है कि गाइस हो सकता है कि हो सकता है किसी ऐसी, कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं, कुछ किसी ऐसी जगह से आप बिलोंग करते हो कि जो थोड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट के वहाँ पे लोग हैं, ठीक है। आप अपनी फेवरेट ड्रेस नहीं पहन सकते, आप थोड़े से मॉडर्न स्टाइलिंग नहीं कर सकते हो ड्यू टू कल्चरल या मे बी रिलीजियस कोई रीज़न हो सकती है। बट यहाँ पे क्योंकि आप हनीमून में हो, दूसरा आप अपने हस्बैंड के साथ हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी मतलब दिक्कत नहीं रहने वाली, एब्सोल्युटली प्राइवेसी, ठीक है। और आपको जो पहना है पहनो, स्पेशली अपने हस्बैंड के सामने तो जो भी पहना आपको पहनो, ये तो आपको कोई दिक्कत इस चीज़ की नहीं होगी। दूसरी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इज़ ऑल अबाउट कि जब ये वो दिन होंगे जब आपके हस्बैंड के साथ सही बॉन्डिंग होगी, ठीक है, जब घर वालों का इन्फ्लुएंस नहीं है, यू हैव गॉट प्राइवेट टाइम विद योर पर्सन, तो आप बहुत ही कंफर्टेबल होकर आप दोनों का बॉन्ड इन्हीं दिनों में भी, कितने भी दिन है, 1 हफ़्ता है, 2 हफ़्ता है, महीना है, जो भी, आपका बॉन्ड पूरा रिश्ते की जो बेस है ना, इन्हीं दिनों में बनेगी। एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। ग्रुप नंबर 1, ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है, आपसे बातें करेंगे, आपसे डीप बॉन्ड बनाएंगे। आपका स्पेशल जो मोहब्बत का बॉन्ड है, द लव बॉन्ड, द रोमांटिक बॉन्ड, वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। देखो, घर में तो घर वाले पे प्राइवेसी भी सफ़र होती है जॉइंट फैमिलीज़ में, ठीक है। बट यहाँ पर आप दोनों अकेले हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे से बातें करोगे, प्यार मोहब्बत करोगे, दैट इज़ गोइंग टू बी डीपनिंग योर बॉन्ड। दूसरा, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, लाइक लिटरली ये पर्सन एक हैप्पी ब्रॉड माइंडेड। दूसरा, वो आपको कोई भी ऐसे वाइब नहीं देगा जिससे आपका मूड ऑफ हो जाए, ठीक है, ना तो आपको कंट्रोल करने की वहाँ कोशिश करेंगे, ना आपको कोई चीज़ से मना करेंगे, जो करना है करो। लिटरली दिस इज़ गोइंग टू बी योर राज, आपका पूरा पूरा राज होगा, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, दे विल लव इट इफ़ यू ड्रेस वेरी वेल हनीमून पे। अगर आप अच्छा से तैयार होती हो हनीमून पर, अच्छे फैंसी क्लोथिंग, फैंसी ड्रेसिंग, बहुत ही सुंदर लगती हो, तो दे विल हाईली अप्रिशिएट इट। ये मैं आपको बात पहले बता दूँ, ठीक है। यस, ये चीज़ है। दूसरी, लेट्स सी मोर, आपके और हनीमून पे क्या एनर्जी है, क्या वाइब है। ओके, honeymoon. Alright, party, having fun. So guys, बहुत आप लोग मज़ा करोगे, ठीक है। स्पेशली आप लोगों का जो इंटीमेट बॉन्ड है वो तो और भी डीप होगा, ठीक है। आप लोग बहुत मज़ा करोगे अपने हनीमून पर, एक दूसरे के बहुत करीब होगे, इंटीमेटली भी आपका जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। दूसरी चीज़ कि आपका रिलेशनशिप हमेशा के लिए उसकी शेप एक, जैसे मैंने बोला है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पूरा एक स्केलेटन, पूरा शेप बन जाएगी, उसी की बेस पर आपका पूरी ज़िंदगी गुजरने वाली है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे सोशल मीडिया निकल के आया है, तो मे भी आप बहुत सारी पिक्चर्स वहाँ पे खींचो, क्लिक करो, उसको सोशल मीडिया पे डालो, फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजो,
अमेजिंग। सिंगल वाली वाइब इसलिए आ रही है बिकॉज आपको को ये नहीं वो फील करवाएंगे कि तुम मैरिड हो तो अब तुम्हें ये मेरा ये बात माननी चाहिए तो बिहेव लाइक अ वाइफ और नो। लेकिन ना बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं ना आपको ना एक ऐसी वो वाइब देंगे कि जहाँ पर आपको फ्री हैंड जैसे आप शादी से पहले एंजॉय करते थे अपने फैमिली के साथ, बिल्कुल वैसी ही आपको एनर्जी यहाँ पर भी दिखने वाली है अपने स्पाउस की ओर से। ठीक है कि जस्ट इंजॉय जो लाइफ को इंजॉय करना चाहती हो खुला, यहाँ पर आपको फ्रीडम है। मतलब लिटरली दे आर सो ब्रॉड माइंडेड एंड सो सो स्वीट पर्सन। ग्रुप नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा ये स्वीट इंसान है। ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, सो इस हनीमून पर इनका लव मैसेज क्या रहने वाला है आपके लिए। सो अभी हम वो देखेंगे। बहरहाल जो भी है मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपको मज़ा बहुत आने वाला, पार्टी बहुत होने वाली। हो सकता है वहाँ पे कोई डांस पार्टी हो या वहाँ पर कोई ऐसी हो अरेंजमेंट कि जहाँ पर आप और आपके स्पाउस दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई फंक्शन हो, कोई फेस्टिवल हो या पे कोई वैसे कोई क्लब हो जहाँ पे आप दोनों डांस करने जाएं। तो बहुत ही ज़्यादा खुला माहौल है और आप बहुत एंजॉय करोगे लाइफ में। ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है जी, सो क्या कहना ये चाह रहे हैं आपको। ओके, सबसे पहले बोल रहे हैं ओके कह रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा सुंदर नहीं दिख रहा हूँ लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ओके गाइस, बोल रहे हैं कि आप बेबी गर्ल इनको बहुत पसंद है, बेटी। सो आपके जैसे इनको बेटी चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। ओके, अब मेरे से वेट नहीं होता है सीरियसली, लाइक ओह गॉश लिटरली। चॉकलेट्स चिप आइसक्रीम आपको ऐसा बोल रहे हैं, बट आई थिंक सो आप लोग आइसक्रीम्स बहुत खाएंगे वहाँ पर। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग एन इंट्यूशन। ठीक है, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। सो ऑब्वियसली आप हो ही इतने प्यारे। ये चैनल सॉन्ग भी है आपके पर्सन से। डिनर डेट, डेली डिनर डेट होगा वहाँ पे, पूरा हनीमून ही आपका डेट होगा। इट विल ऑल बी फन। ठीक है, लव एट फर्स्ट साइट, सो स्वीट सो स्वीट। लव एट फर्स्ट साइट, प्लीज़ कभी मुझे छोड़ के मत जाओ। नो सैड, ही इज़ सो सैड विदाउट यू, ऐसा बोल रहे हैं। क्यूट, कैन आई होल्ड योर हैंड फॉर एवर, क्या मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ। गाइस ये पर्सन बहुत रोमांटिक है। बता दो, आई वॉन्ट टू बी डैड। एम आई रॉन्ग इफ़ आई से क्या आप हो सकता है हनीमून पे ही यू कैन एक्सपेक्ट बेबी फॉर फ्यू, लेकिन आप देखना ऐसा होगा, दिस इज़ पॉसिबल। आपको 1-2 महीने बाद पता चले कि यू आर एक्सपेक्टिंग बेबी, और अगर आप अंदाज़ा लगाओ कि कब हुआ होगा तो इट विल बी ऑल लाइक फॉलिंग ऑन द डेज जब आप लोग हनीमून पे थे। ओह गॉश, तुझे देखा तो ये जाना सनम। ओके गाइस, आपके डैडी से ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे डरते भी हैं। ओके, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ये तो है भैया। मैं चाहता हूँ कि हमारा अपना एक घर हो। ओके, गुड थॉट। जिस तरह से तुम बात करती हो ये मुझे दीवाना बना देता है। ओके, क्यों हम साथ नहीं अभी? मे बी दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू करंटली, व्हेरेवर दे आर मिसिंग यू। बच्चे के जान लोगे क्या? गाइस यू विल बी लुकिंग स्टर्निंग हनीमून पे, योर लुक इज़ स्टर्निंग, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तुम्हारी गोद में अपना सर रखना चाहता हूँ। अगेन बेबी की बात है यहाँ पर, मैं प्रेफर करूँगा बेबी गर्ल ओवर बेबी बॉय, क्योंकि वो मुझे सारी उम्र तुम्हारी याद दिलाएगी। बेबी की बड़ी बात हो रही है जी। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। सो दिस इज़ ओल्ड रोमांटिक सॉन्ग।
तुम वो रोज़ हो जिसकी फ्रेगरेंस कभी भी मेरे लिए ख़त्म नहीं होगी, कम नहीं होगी। एंड फाइनल मैसेज, जब भी मैं इमेजिन करता हूँ, तुम्हें अपनी ब्राइड इमेजिन करता हूँ तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ और मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं। Okay guys, so that's it for today group number 1. Hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye bye. हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है तो वेलकम टू योर रीडिंग। ओके, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। ओके, सो गाइस, आपके हनीमून की सबसे पहले मैं निकालूंगी दी ओवरऑल वाइब। ठीक है, ओवरऑल वाइब क्या रहेगी, क्या होगा, क्या सिचुएशन रहेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। सो हनीमून की ओवरऑल वाइब क्या रहने वाली है। ओके जी, 8 of Wands. I just want to clarify this 8 of Wands. Okay, 3 of Swords. अच्छा जी, इस हनीमून की जो वाइब है, ओवरऑल वाइब आप बोल सकते हो, इट्स गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन किससे? ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हीलिंग हार्ट, मतलब आपका जो वुंडेड हार्ट है उसको मिल रहेगी हीलिंग। यह हनीमून बहुत ज़्यादा क्रूशल रहने वाला है आपकी लाइफ में, इम्पोर्टेंट, कि आपको ज़िंदगी में जो चाहिए था लिटरली आपको मिल गया। फाइनली आप इतने ज़्यादा हील्ड हो गए, आप इतने ज़्यादा दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से निकल कर के पीछे आए हो, एंड नाउ यू फेल्ट अ साई ऑफ रिलीफ। ठीक है, यू टुक अ साई ऑफ रिलीफ, एक सुख का सांस। 3 of Swords मैं देख सकती हूँ पीछे आपने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपने घर में, मैके में भी, इवन अनमैरिड लाइफ में भी। ठीक है, यू ऑलवेज वांटेड योर सोलमेट। आप चाहते थे कि कोई अच्छा इंसान मेरे को मिल जाए, आप चाहते थे कि कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे हमेशा खुश रखे, और आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा आपको पर्सन मिला। 8 of Wands। ठीक है, ये पर्सन वो होगा कि जो आपको पूरी दुनिया देगा, पूरी दुनिया। 8 of Wands इज़ लिटरली बियॉन्ड योर एक्सप्लेनेशन। जितना आपने एक्सपेक्टेशन, जितना आपने सोचा भी ना होगा ना, ये एक तो हनीमून उतना अच्छा होगा, और आपके जो सुकून मिलेगा यहाँ पे आकर के, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि आपके क्या इमोशंस होंगे। ठीक है, ये है इसकी ओवरऑल वाइब, और आपका रिलेशनशिप को भी स्ट्रेंथन करने में ये हनीमून बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेगा। आगे हम चलेंगे और अभी हम देखेंगे कि विच प्लेस। ठीक है जी, कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पर आप जाएंगे हनीमून पर, और व्हाट प्लेस इट्स गोइंग टू बी। ओके, फूल, कौन सी जगह है ये भैया। स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ कप्स, 6 of Cups, Page of Swords, Knight of Swords, अच्छा जी, ग्रुप नंबर 2। ये जगह कौन सी होगी? ये जगह कुछ लोगों के लिए वो जगह है कि जहाँ आप बचपन में कभी गए थे, या आपकी किसी जगह के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ आई है वैसी जगह के जहाँ पर आप पहले गए हुए हो। ठीक है, यहाँ आप हमेशा बचपन से जाना चाहते थे, आपके बचपन का कुछ कनेक्शन है।
आपका कोई ड्रीम कंट्री हो सकता है, आपका कोई ड्रीम सिटी हो सकता है, कुछ जगह जहाँ आप अपने पेरेंट्स को हमेशा कहा आपने कि मुझे वहाँ ले जाओ, लेकिन ऑब्वियसली ड्यू टू देयर सिचुएशन या जो भी, वो नहीं लेके जा पाए, ठीक है। ऑब्वियसली उन्होंने आपको अपना बेस्ट दिया आपके पेरेंट्स लोगों ने, बट इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स और सिचुएशन नहीं होती बाज़ औक़ात, तो नहीं लेके जा पाए, ठीक है। बट यूनिवर्स आपको, गॉड आपको वहाँ लेके जाएंगे। आपकी ड्रीम कंट्री है, आपके बचपन का और वो बचपन का ख्वाब भी ऐसा है कि दिस इज़ बेसिकली योर ड्रीम प्लेस, ठीक है। और आप जाकर वहाँ बहुत खुश होंगे। फाइल नंबर 2, मुझे जहाँ तक कि वाइब आ रही है, या तो ये आपका ड्रीम कंट्री है, जैसे मे बी फ्रांस में जो पेरिस है सिटी, ठीक है, ये वो हो सकती है, क्योंकि दिस इज़ अ लग्जरी प्लेस। यू सी 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट एंड दी लग्जरी थिंग, ठीक है। सो आई बिलीव दिस इज़ लग्जरी प्लेस, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही मॉडर्न जगह है, ठीक है। यहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, यहाँ बहुत सारी मतलब नई नई मॉडर्न चीज़ें होती है, ठीक है। इवन इफ़ ये कोई सिटी भी है ना आपके अपनी कंट्री में, स्टिल दिस इज़ अ वेरी मॉडर्न सिटी ऑफ योर कंट्री, ठीक है। आपकी सिटी आपकी कंट्री का कैपिटल हो सकता है। यहाँ पे कोई हर कंट्री में वो सिटीज़ होती हैं जो ज़्यादा डेवलप्ड होती है दूसरी सिटीज़ से, तो ये वो सिटीज़ भी हो सकती है, ठीक है। बहरहाल ये जो भी जगह है, मुझे तो ये इतनी नज़दीक नहीं लग रही है आपकी अपनी सिटी से, ठीक है। मुझे तो ये आउट ऑफ कंट्री की ही वाइब लग रही है, चाहे नज़दीक वाला ही कंट्री हो, ठीक है, चाहे दुबई हो जाए, श्रीलंका हो जाए, थाईलैंड हो जाए, जापान हो जाए, ठीक है, या फिर एशिया में कोई कंट्री हो। लेकिन द थिंग इज़ दिस इज़ आउट ऑफ कंट्री। मैं बता दूँ मालदीव्स भी हो सकता है, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा रिच लोग यहाँ पे आते हैं, क्यों यहाँ पे पैसा अच्छा खासा खर्च हो जाता है वेकेशन पर, क्योंकि है ही वेकेशन स्पॉट। और मैं एक बता दूँ विद दिस 9 ऑफ कप्स एनर्जी, ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन आप पर पूरा मतलब वो पूरा पैकेज बना के आए हैं, वो सारे के सारे पैसे जो है ना जिसे बोलते हैं साथ लेके आए हैं। सो दिस इज़ योर पर्सन एनर्जी, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी ये भी है पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ कि आप को वो चाहते हैं कि आप अपनी फेवरेट जगह पर घूमो। यू सी दिस फूल एनर्जी, बेफिक्र होकर, जिसे बोलते हैं ना बेगम होकर, बग़ैर किसी टेंशन के, पैसे की टेंशन नहीं है, कोई ये टेंशन नहीं है कि आप अकेले हो, नो, आप अपने पर्सन के साथ और आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश आपकी वाइब है। यू कैन सी दिस स्ट्रेंथ एनर्जी, आप ये स्ट्रेंथ एनर्जी देख सकते हो कि ये क्या बोल रही है। ये एनर्जी ये बोल रही है कि आपके पर्सन की एक तो आप शक्ति हो, ठीक है, दूसरी ये है कि आप उनकी शक्ति हो, वो आपकी शक्ति है, ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथ, दिस इज़ ऑल अबाउट दैम बीइंग अ स्ट्रॉन्ग स्पाउस। तो ये इंसान वैसे भी मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, ये मैं आपको पहले बता दूँ, और ये कभी भी ये मैनिपुलेटिव नहीं है, ये आपको टेंशन ही देने वाला। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन जिस जगह पे आपको लेके आया, आई बिलीव ये ना टेक्नोलॉजी से भरा हुआ कंट्री है। यहाँ पर बहुत कैसे बताऊँ, हाउ डू आई टेल यू, जैसे दुबई है, यहाँ पे जापान है, ठीक है, कोरिया है, साउथ कोरिया हो सकता है, थाईलैंड हो सकता है, सिंगापुर हो सकता है, लेकिन है ये वेकेशन स्पॉट, लेकिन मॉडर्न, इसकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है यहाँ पर, और बहुत ही क्लीन एरिया है। तो इस टाइप की ये कोई कंट्री है। मैं कंट्री स्पेसिफिक नहीं हो रही, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, अब इतनी सारी कंट्रीज़ होती हैं दुनिया में, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रिच एंड डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। एंड यहाँ पर 70 से 80% लोगों के केस में दिस इज़ आउट ऑफ कंट्री हनीमून, ठीक है। सो आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि जी आपके स्पाउस का क्या रहने वाला है। ओके वेट, लेट मी सी योर वहाँ पर सबसे पहले मैं आपके इमोशंस देखूँ, आपके देखते हैं कि आप कितने खुश हो गए, आपकी लुक वहाँ पे कैसी लग रहे होगे आप। सो देन वी विल चेक आउट योर पर्सन्स एनर्जी। अरे वाह क्या बात है, सन, you are sun, you are knight of wands, okay, 7 of wands,
Okay, look. King of Pentacles. Five of Wands. इसके साथ यहाँ पर टावर. बाप रे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. गाइज, आप उधर कैसे लग रहे होगे, दैट इज़ लिटरली बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन. रीज़न ये है कि एब्सोल्युटली स्टनिंग, इतनी ज़्यादा सुंदर, इतनी ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, क्या मैं बोलूँ कि सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट, स्टनिंग. आपके ऊपर से चॉइस ऑफ क्लोथिंग जो कि आपने कपड़े रखे हैं साथ पहनने के लिए, वो तो बहुत ज़्यादा सूट कर रहे होंगे आप पे. ज़्यादातर मैं ऐसे देख रही हूँ कि मे बी यू विल चूज़ लाइक ब्राइट कलर्स, फ्लोइड ड्रेसेस, जैसे शेफोन है या फिर जॉर्जेट होता है या फिर सिल्क होता है, सैटिन होता है. इस किस्म के फैब्रिक ज़्यादा साथ लेकर के जाओगे. और अब इतनी फेमिनिन, लाइक फीमेल की एनर्जी है, इतनी फेमिनिन, शी इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग. और सन एनर्जी के साथ जो आपके चेहरे पे खुशी होगी, ठीक है, ऑब्वियसली आपका ड्रीम प्लेस है, उसने तो आपकी सुंदरता में 4 चाँद और जड़ दिए होंगे. ठीक है. और आपके पर्सन को ही विल बी फॉलिंग फॉर यू. यस, फॉलिंग फॉर यू. सी दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पर जब कहते हैं, वैसे सब पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि जब लड़का या मेल ही इज़ फॉलन फॉर यू कम्प्लीटली, तो वो पे ये नहीं देखता कि कितने पैसे लग रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये है कि उनके तिजोरियों के मुंह खुल जाएंगे. लाइक लिटरली, कितना खर्चा करना है, आपको क्या ख़रीदना है, आप पे कितनी पैसे लग रहे हैं, कितनी शॉपिंग हो रही है, कितनी होटल की बुकिंग पे लग रहे हैं, कितने आपके लिए वो जो बाहर से जा रहे हैं और आपके लिए बुके ख़रीद के ला रहे हैं, उस पर कितने लग रहे हैं. ये तो आपको पता है, ऐसी जगहों पे चीज़ें और भी महंगी देते हैं लोग, शॉपकीपर जो ये वो और भी महंगाई होती है. सो दे डोंट केयर. ठीक है, दे डोंट केयर. लिटरली दे आर स्पेंडिंग लैविशली. यहाँ पर थोड़ा मूड स्विंग का मुझे केस लग रहा है. हाँ, आई थिंक सो कि मूड स्विंग का आपका मसला है, या ये हो सकता है कि आपका मंथली साइकिल स्टार्ट हो गया. हिज बैड लक. बट द थिंग इज़ कि कुछ आपका हार्मोनल इम्बैलेंस मेरे को लग रहा है, जिसकी वजह से आपका मूड थोड़ा सा ऑफ हो सकता है. बट आपके पर्सन दे विल मेक श्योर कि आपका मूड जो है ज़्यादा ख़राब ना हो, आपको मना लेंगे. सो डोंट वरी. नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लाइक लिटरली आप अगर कुछ रेड कलर आपका फेवरेट है, यहाँ पे सूट करता है, या अगर आपने कोई ऐसा सूट या ड्रेस रख लिया है जिसमें रेड कलर ज़्यादा है या प्योर रेड है, तो मैं आपको क्या बताऊँ, लिटरली अब इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव वहाँ लग रहे होगे कि आपके पर्सन, उनकी नज़रें आपसे हट नहीं पाएंगी. दे कैन नॉट स्टॉप लुकिंग एट यू. ठीक है. इतना ज़्यादा स्टेयर कर रहे होंगे कि आपको भी फील होगा, इवन एज अ वाइफ, फिर भी आपको फील होने लगेगा कि यार ये इतना ज़्यादा मेरे को क्यों स्टेयर कर रहे हैं, लिटरली आई एम फीलिंग एम्बैरेस्ड. ठीक है ना. सो इस तरह के वाइब है आपके पर्सन की. एंड आई बिलीव आपकी जो बाल हैं और आपकी जो इवन बॉडी फिगर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है. ये मैं नहीं बोल रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस. ठीक है. आपके फ्यूचर हस्बैंड की ओर से ये वो सोच रहे हैं, ऐसे सोचेंगे. और यू कैन देन इमेजिन कि फिर रात को क्या होने वाला है. ठीक है. जितना आप यानी कि जितना आप सुंदर लगोगे, जितना आप ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करोगे, उतना ही ज़्यादा काम जो है फिर उठेगा. यू नो व्हाट आई मीन. सो एनीवेज, लेट्स सी कि आपके स्पाउस की आपको देख के क्या हालत रहने वाली है. 2 ऑफ वॉन्ड्स. उनको समझ नहीं आ रही भाई कि मैं क्या करूँ मैं, व्हाट डू आई डू विद हर. कि इतनी सुंदर थी, यहाँ आकर के इसकी ब्यूटी और भी इन्हेंस हो गई है. शी इज़ लुकिंग इवन मोर ब्यूटीफुल. ठीक है. ओके. हैंग्ड मैन. आई न्यू इट. सी दिस हैंग्ड मैन, Pisces एनर्जी टू मच इनटू यू. स्टैंड शॉक्ड. हैंग. ठीक है. जब हमारा मोबाइल होता है, ठीक है ना, जब उसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं उसको या व्हाटएवर, तो वो हीट अप हो जाता है, फिर वो हैंग हो जाता है. तब उसे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है. सो ये होने वाला है इनका हिसाब.
ठीक है। सो देयर बी स्टैंड, उनको नहीं था पता कि आप इतनी सुंदर हो, पता तो था लेकिन घर में फिर शादी के फंक्शंस, फिर फैमिली सारी उसके सामने, ये सब बातें, तो प्राइवेट समय कम ही मिलता है। इवन जॉइंट फैमिली सिस्टम में, स्पेशली हमारे यहाँ देसी फैमिलीज़ में कम ही टाइम मिलता है। सो प्राइवेसी इतनी होती नहीं है। सो यहाँ पर क्योंकि आपकी प्राइवेसी, आप दोनों अकेले अकेले हो, एक दूसरे को देखने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, एंड दैट इज़ सो ब्यूटीफुल एनर्जी। ग्रुप नंबर 2 बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, और लिटरली उस टाइम आपके पर्सन को रियल में समझ आएगी कि यार आप रियल में कितने ब्यूटीफुल हो और कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। सो दिस इज़ सो गुड। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। अगर तो अरेंज मैरिज है तो हनीमून पर इनको आपसे मोहब्बत हो जाएगी, प्यार, या अगर पहले से ही प्यार है तो मैं बोलूँ ना, तो यहाँ पर इस पर्सन को होगा कि यार आई मेड द राइट चॉइस, ठीक है। सो ये एस ऑफ कप्स है, नई मोहब्बत का, दोबारा से मोहब्बत का, या फिर ऐसे बोलो तो लिटरली फॉलिंग इन लव विद यू अगैन, ठीक है। सो आगे ऑरिकल से चेक करते हैं इनकी और वाइब्स। ओके गाइस, यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड है, और ये सेपरेशन है आपकी, आप दोनों की सेपरेशन नहीं है। बेसिकली सेपरेशन वो है कि जो आप दोनों घर वालों को घर छोड़ के आए हो अकेले में, प्राइवेसी में, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि प्राइवेट टाइम है, एक दूसरे को समय देने का टाइम है, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरह से आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करेगा। ओके, केमिस्ट्री यहाँ जी बनेगी आपकी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, ठीक है। एक दूसरे को समझने का समय, आपको भी उनकी ज़्यादा समय समझ जो है हनीमून पे ही आएगी, क्या इनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, इनका मूड कैसा रहता है, या इनको क्या चीज़ें पसंद है। और यहाँ पे एक दूसरे को समझने का नाम ही केमिस्ट्री है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी होगी आपसे, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी आपके हनीमून पर, ठीक है। और अगेन यहाँ पे रेड ड्रेस आया है। आई डोंट नो व्हाट इज़ विद दिस रेड ड्रेस, या तो आप पे सूट बहुत करता है, या आपके पति को आप पर लाल, सुर्ख, रेड, जो भी बोलते हो आप कलर, बहुत पसंद होगा, या आप लगते ही बहुत ज़्यादा स्टनिंग हो उसमें, ठीक है। सो ये चीज़ है। रेड का कलर की दोबारा बात आई है, बेशक रेड फ्लैग है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग, बट द थिंग इज़ रेड फ्लैग तो आप ही हो उनके लिए, इन अ सेंस के उनको नहीं था पता भी आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, या आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हो, ठीक है। और दे विल भी डर जाएंगे एक दफ़ा आपको देखकर, या शौक रह जाएंगे कि यार ये, अरे इसके तो यार चश्के हैं दिस इज़ हाउ दे आर थिंकिंग। ट्रस्ट, ठीक है। सो इस हनीमून में ट्रस्ट का भी एक है फैक्टर। जब आप दोनों दूसरे पर ट्रस्ट करना सीख जाओगे, जब आप एक दूसरे पर फेथ रखोगे, तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप जो है और स्ट्रॉन्ग होता है हर एक का, ठीक है। एज हीलिंग फैमिली इश्यूज़, फैमिली से निकल कर रिलेशनशिप आपका हील कैसे होगा, इसको भी मैंने बता दिया है, बट मैं दोबारा बता देती हूँ कि प्राइवेट टाइम कपल के लिए बहुत ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट विल गो ऑन। और आई डोंट थिंक सो कि आप फैमिली बर्डन साथ लेकर के हनीमून पर जाओगे, आप लोग सब कुछ पीछे ही छोड़ कर जाओगे, सारी बातें, शातें, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये बात वो बात। और आई डोंट थिंक सो कि आप किसी की इतनी कॉल भी अटेंड वहाँ करोगे ज़्यादा या फिर ये हो सकता है कि आप जिस जगह पर घूमने फिरने जा रहे हो वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे हैं, या मतलब सर्विस अवेलेबल नहीं है, कुछ इस तरह की वाइब होगी वहाँ पर, जिस वजह से आई डोंट थिंक सो कितनी घर वालों की कॉल्स भी आप सुनोगे। बट द थिंग इज़, ये पर्सन आपको ढेर सारी, लिटरली बहुत ढेर सारी शॉपिंग करवाएंगे, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा खर्चा भी करवाओगे, दिस इज़ ट्रू। एक तो जिस जगह पे ये आपको लेके गए वो है ही बहुत महंगी, और ऊपर से यहाँ पे चीज़ें भी बहुत सुंदर हैं, लेकिन आप यू कांट रेजिस्ट, आपको परफ्यूम ख़रीदना है,
आपको हैंड बैग ख़रीदना है, आपको जूते चप्पल पसंद आ गए वो ख़रीदना है, लिटरली अनस्टॉपेबल यू आर अनस्टॉपेबल देयर। और आपके पर्सन क्योंकि लिटरली आपके अंदर खोए हुए हैं, आपकी सुंदरता में, आपकी स्टनिंग एनर्जी में, तो आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई ख़ास इससे मसला होने भी वाला है। चाहे उन्होंने खुद ही बल्कि आपको फ्रीडम दिया हुआ है कि तुम जो मर्ज़ी ख़रीदो, इट्स योर टाइम टुडे, ठीक है। सो ये एनर्जी है जी आपके पर्सन की। ओके, आगे चलेंगे और भी हम देखेंगे कि जी लव मैसेजेस क्या हैं, क्या ये आपको बोलना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑल राइट, ओके। कहते वो ऐसे बोलते कि तुम बहुत हम्बल हो और तुम शो ऑफ नहीं करती, मुझे तुम्हारी आदत बहुत पसंद है। ओके, आई एम सॉरी लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। चाहे हमारे बीच कितना भी फाइट हो जाए लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करूँगा। नाउ दैट्स द स्पिरिट, ये होनी चाहिए स्पिरिट कपल में। अगर ये है ना, फिर तो लिटरली कुछ भी हो जाए ना, रिश्ते को कुछ नहीं हो सकता, चाहे कोई कितनी भी ट्राई कर ले। चाहता हूँ मैं अपना सर तुम्हारी गोद में रखूँ। इतना फासला क्यों है हमारे बीच, और आई थिंक सो ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा करोड़पति या अरबपति तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी सारी विशेष फुलफ़िल होंगी। क्यों हम साथ नहीं है, तो दोबारा से मैसेज आए, लिटरली दे डेस्परेट फॉर यू। इतना ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ लेकिन तुम्हारे लिए बहुत डीप मोहब्बत रखता हूँ। तुम्हारे हाथ मुझे बहुत पसंद है, आपके हाथ, यू नो, आई लव योर हैंड्स। ओके, आई वांट टू बी डैड। सो बच्चा बेबी की ख्वाहिश है इनको। क्रिकेट वर्सेस ड्रामाज, या आप दोनों की कंट्रोवर्सी है। लग जाए गले के फिर ये हंसी रात हो या ना हो। गाइस ये बहुत ही पुराना सॉन्ग है, रोमांटिक। यू आर माई अनकंडीशनल लव। गाइस ये बगैर किसी लालच के, बगैर किसी वजह के इंसान आपको प्यार करता है। मुझसे वेट नहीं हो रहा कि मैं अपना फर्स्ट बेबी अपने हाथों में कब उठाऊंगा। आई थिंक सो दे लव बेबीज़। आई एम डैम हंग्री फॉर यू। सो गाइस बस अपना बचाओ आपने खुद करना है, ठीक है, क्योंकि यू विल लुकिंग एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये चीज़ फिर अपन से बर्दाश्त नहीं होनी, ठीक है। तो फिर अब आप देख ले आपने कैसे रेस्क्यू करना है खुद को। ओके गाइस, अगैन बेबी की बात है, हो सकता है आप हनीमून पर ही प्रेग्नेंट हो जाओ, यू नेवर नो, ठीक है। और आप जब घर जाओ तो महीने 2-2.5 महीने बाद आपको पता चले तो कि यू आर प्रेग्नेंट। तो जब आप काउंट करो कि यार एक मतलब कितनी दिनों की है, कितने मंथ्स की है, तो आपको तब पता चले कि यार ये तो वो दिन है जब आप हनीमून पे थे। वाह जी वाह क्या बात है, हनीमून साथ बेबी लेके आया ये ना। ओके, क्या तुम मुझसे हमेशा उसी तरह प्यार करती रहोगी जिस तरह शुरू में करती थी। सो तुम्हारी इमेजिनेशन में भी नहीं है, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। यू आर सो सॉफ्ट। तुम्हें अपनी दुल्हन बनी देखकर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा। ऑल राइट, तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं समझता। अच्छा, तुम मेरा वो रोज़ हो कि जिसकी मैं खुशबू कभी ख़त्म नहीं होने दूँगा। ब्लैक कलर रियली सूट्स यू, सो ब्लैक कलर। लॉन्ग ड्राइव पर चले। सो ओके गाइस,
ये पर्सन आपके किचन में भी हेल्प करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं कि आई एम सो बैड एट वॉशिंग डिशेस, लेकिन ये आपकी लिटरली हेल्प करेंगे हर चीज़ में। मैं जानता हूँ कि तुम्हें स्टफ़ टॉयज़ बहुत पसंद है, मैं तुम्हारे लिए ख़रीदना चाहता हूँ कुछ, तो आई थिंक हनीमून पे भी आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर ख़रीदेंगे। तुम्हें कल से ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आने वाले कल में मैं तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करूँगा। मतलब आई लव यू मोर देन येस्टरडे बट लेस दैन टुमारो। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, योर आइज़ आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। Okay guys, so that's it for today group number 2. I hope you enjoyed your honeymoon and I will see you in my next video. Take care. Bye bye.